Hello students, how are you? Hopefully you all are well. अपना फर्स्ट लेसन चल रहा था, उसमें हमने पिछले वीडियो में हमने एक्टिविटी फर्स्ट कर ली थी और उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी है to show that leaves make starch as food by photosynthesis and that sunlight is necessary for photosynthesis। अब हमें इसे शो करना है कि जो पत्तियां होती हैं वे फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्टार्च के रूप में भोजन बनाते हैं एंड दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और उनको भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल चाहिए हमें चाहिए ए पोटेड प्लांट, एक मतलब गमले में लगा हुआ पौधा, एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम की फॉइल चाहिए, हमें पन्नी चाहिए, एथिल एल्कोहल चाहिए और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। क्या क्या चाहिए? ए पोटेड प्लांट और एल्यूमिनियम फॉइल, एथिल एल्कोहल एंड आयोडीन सॉल्यूशन। अब इसकी जो प्रोसीजर है वो देखो। प्रोसीजर, टेक ए पोटेड प्लांट, क्या करना है, एक पोटेड प्लांट लेना है एंड कवर ए पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स लीव्स विद एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल के द्वारा इसके पत्ती के एक हिस्से को क्या करना है, कवर करना, ढकना है। प्लेस द प्लांट इन सनलाइट, उसके बाद में इस पौधे को धूप में रखना है, सनलाइट में रखना है। प्लक द लीफ आफ्टर ए फ्यू डेज, उसके बाद में कुछ दिन बाद में क्या करना है, पत्ती को क्या कर लेना है, तोड़ लेना है। प्लक द लीफ आफ्टर फ्यू डेज एंड रिमूव द एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम इट, और फिर उससे क्या करना है कि जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसको वहाँ से उससे हटा लेना है। टेक अबाउट 20 ml ऑफ एथिल एल्कोहल इन ए बॉइलिंग ट्यूब, और उसके बाद में एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, उसमें हमें 20 ml एथिल एल्कोहल लेना है एंड डिप द लीफ इन इट, और उसके बाद में उस बॉइलिंग ट्यूब में क्या करना है, लीफ को डुबो देना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया। प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इन ए हॉट वाटर बाथ, अब बॉइलिंग ट्यूब को हमें क्या करना है, गर्म पानी में रखना है, और उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आफ्टर सम टाइम व्हेन द एल्कोहल टर्न्स ग्रीन, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो एल्कोहल्स होता है वो किस में बदल जाता है, ग्रीन में बदल जाता है। रिमूव द लीफ फ्रॉम द बॉइलिंग ट्यूब, अब क्या करना है हमें, जैसे ही एल्कोहल का रंग ग्रीन होता है उस पत्ती को बॉइलिंग ट्यूब से हमें निकाल लेना है। वॉश द लीफ विद वार्म वाटर, उसके बाद में उस पत्ती को गर्म पानी से धोना है। प्लेस ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ, और उसके बाद में क्या करना है, हमें उस पत्ते के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की एक बूंद डालनी है। व्हाट यू ऑब्जर्व, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन की बूंद डालते हैं उस पत्ती के ऊपर तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन में द पोर्शन ऑफ द लीफ एक्सपोज्ड टू सनलाइट टर्न्स ब्लू और ब्लू ब्लैक। द पोर्शन ऑफ ए लीफ एक्सपोज्ड टू सनलाइट, कि जो भाग सनलाइट में था वो भाग कैसा हो जाता है, ब्लू या फिर ब्लू ब्लैक, कैसा हो जाता है,
blue black. The portion which was covered with the aluminum foil does not show any change in color. और जो भाग एल्यूमिनियम फॉइल से ढका हुआ था वो किसी भी प्रकार का कलर चेंज नहीं शो करता। What does this experiment show? तो इस प्रकार ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या शो करता है? ये एक्सपेरिमेंट शो करता है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट लीव्स मेक स्टार्च एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। कि जो पत्तियाँ होती है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्टार्च का निर्माण करती है एज ए फूड। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट्स, the portion of the leaf exposed to sunlight become blue black, whereas that covered with a aluminum foil does not show any color change। भी जो सनलाइट से एक्सपोज होता है पत्ती का जो भाग है का सनलाइट गिरती है तो वहाँ तो वो क्या हो जाता है ब्लू ब्लैक हो जाता है। और जहाँ मतलब एल्यूमिनियम फॉइल से जो भाग पत्ती का ढका रहता है वहाँ कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हो ये पत्ती है। तो ये जो भाग ढका हुआ है यहाँ कोई भी नो ब्लू ब्लैक कलर और यहाँ ब्लू ब्लैक कलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी हैं। तो दोबारा हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। भी हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि जो लीव्स होती है वो भोजन के रूप में क्या बनाती है, स्टार्च बनाती है। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। और इस फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके लिए उसको सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है पोटेड प्लांट, एल्यूमिनियम फॉइल, एथिल अल्कोहल और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पोटेड प्लांट लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उस पोटेड प्लांट में जो लीव्स होती है उसके एक भाग को क्या करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल से ढक देते हैं। क्या कर देते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल से ढक देते हैं। और उसके बाद में उस प्लांट को हम सनलाइट में धूप में रख देते हैं। अब धूप में रखने के बाद में क्या करेंगे, हमें कुछ दिन के बाद में जो जहाँ से हमने पत्ती के कुछ एक भाग को ढका है उस भाग को मतलब उस पत्ती को अब क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, प्लांट से तोड़ लेंगे उसको। और उसके बाद में उस पत्ती को हमें एक बॉइलिंग ट्यूब ले करके उसमें एथिल अल्कोहल डाल करके 20-20 ml उसमें उसको डुबो देंगे पत्ती को। और फिर जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको हमें गर्म पानी में रखेंगे। और उस गर्म पानी का जो टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए, 55 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो अल्कोहल होता है वो ग्रीन हो जाता है। ग्रीन होने के बाद में हम क्या करते हैं, बॉइलिंग ट्यूब में से पत्ती को निकाल लेते हैं और उसको गर्म पानी से धोते हैं। धोने के बाद में हम क्या करते हैं, उस पत्ते के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भाग है पत्ती का ढका हुआ नहीं था एल्यूमिनियम फॉइल से, तो उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। और जो भाग एल्यूमिनियम फॉइल से ढका हुआ था उसमें कोई कलर चेंज नहीं आता। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि जो लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्टार्च के रूप में फूड बनाती है। और फोटोसिंथेसिस के लिए उसको सनलाइट की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गई होगी आपको ये एक्टिविटी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।